हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। आपको औसत से संबंधित सवाल आते होंगे। यदि आपको इन प्रश्नों को हल करने में कोई समस्या है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। सबसे पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। आपकी परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा हुआ है। जल्दी आपके एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र का नोटिफिकेशन आने वाला है। आप अब पढ़ाई के लिए आलस ना करें और अधिक से अधिक समय दें। चलिए आप भी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठिए और इन प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए आपको यहाँ एक प्रश्न दिखाई दे रहा है और उसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। आप भी इस प्रश्न को हल कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हम यहाँ दिया है औसत। औसत को हम क्या बोलते हैं बच्चों? माध्य भी बोलते हैं। यानी कि प्रश्न इस प्रकार से आता है, इन संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला यदि याद ना हो तब भी हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए पहले फॉर्मूला देखते हैं। औसत या माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी संख्याओं को क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे। देखिए किस प्रकार से ऐड करेंगे हम? 5 + 3 + 7 + 2 + 8 + 9 + 1 और बटे में कितना लिखेंगे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल संख्या हमारी कितनी है? 7। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इन सभी को ऐड करेंगे। यदि हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 35। और नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चों? 7। देखिए अब ये क्या लिखा हुआ है? बटे में, यानी इस संख्या से हमें इसको भाग देना है। यदि हम 7 का इसमें भाग देंगे बच्चों कितनी बार जाएगा? 5 बार। और यही हमारा क्या है? आंसर है। इस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है। तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या आया बच्चों? 5, यानी कि ऑप्शन क्रमांक बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आपको यहाँ अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है। आप भी इसको जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए हम यहाँ प्रश्न को देखते हैं और मैं आपको फिर से कहूँगा, यदि आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त करने हैं और आपको इन प्रश्नों को हल करने में कोई परेशानी है तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको देखें यहाँ पर प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है बच्चों? विषम संख्याओं के बारे में पता करना है कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले विषम संख्या क्या होती है बच्चों? 1। अगली विषम संख्या क्या होती है बच्चों? 3। उसके बाद अगली विषम संख्या 5 7 और उसके बाद 9 और 11 और 13। इस प्रकार से अनेक विषम संख्याएं होती हैं। लेकिन हमें क्या बोला यहाँ? प्रथम 4, यानी कि पहली 4 विषम संख्याएं कौन कौन सी बच्चों? 1 3 5 और 7। इन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो बच्चों औसत का फॉर्मूला क्या होता है? अभी आपको पहले प्रश्न में मैंने बताया था और इसको हमें फॉर्मूला भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधा इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए इन सभी संख्याओं को योग ज्ञात करें तो क्या होगा बच्चों? 7 और 1 8 और 5 13 और 3 16। तो इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा बच्चों? 16। और हमारे पास कुल संख्याएं कितनी हैं? 4। हम नीचे क्या लिखेंगे बच्चों? 4। इस प्रकार से हम लिखेंगे। हमें फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परीक्षा में हमारे पास कम समय रहता है। हमें सीधे प्रश्न को हल करना है। देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसका इसमें भाग देंगे। 4 का यदि हम भाग 16 में देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 4 चौके 16, यानी कि 4 बार जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? 4। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन क्रमांक बी में यह दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 4। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। आप भी जल्दी जल्दी इसको हल कीजिए और आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। चलिए यहाँ प्रश्न दिया है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम संख्याएं। क्या देखेंगे बच्चों? सम संख्याएं। तो देखिए सम संख्याएं कौन कौन सी होती है बच्चों? 2 4 6 8 10 12, अर्थात वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाता है
वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे 16, तो 16 में क्या है बच्चों, 2 का भाग चला जाता है, 2 अट्ठे 16, तो यह क्या है, एक सम संख्या है 16। उसके बाद हम देखेंगे 22, तो 22 में भी क्या चला जाता है बच्चों, 2 का भाग चला जाता है, तो यह भी क्या है, एक सम संख्या है। हमें यहाँ प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताना है। तो देखें हम 1 2 3 4 और 5, पहली 5 सम संख्याएँ कौन कौन सी बच्चों, ये सभी पहली 5 सम संख्याएँ हैं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, औसत निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं हम, औसत निकालने के लिए हम बच्चों करते हैं सभी सम संख्याओं का योग, यानी कि इन सभी को जोड़ते हैं। तो देखिए हम इन सभी को जोड़ें तो क्या होगा बच्चों, 10 और 8 18, 18 और 2 20 और 10 30, तो इन सभी संख्याओं का जोड़ कितना आया बच्चों, 30, और बटे में क्या होता है बच्चों, सभी संख्याओं की संख्या, तो कितनी है देखिए 5 सम संख्याएँ हैं, तो नीचे क्या आएगा बच्चों 5, और यदि हम 5 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 6, और यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 6। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें हल करना है। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों यहाँ आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिए, यह हमेशा परीक्षा में आता है। आपको इस प्रश्न को भी हल करना है और समझना है कि किस प्रकार से प्रश्न को हल करना है। यदि आपको प्रश्न आता है तो आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करें बच्चों, यहाँ दिया है प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें देखिए औसत का हम फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, इससे पहले प्रश्न में हमने देखा था। जो औसत का फॉर्मूला होता है बच्चों, सभी संख्याओं का योग, क्या होता है बच्चों, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। अब देखिए बच्चों यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, हमें यहाँ 11 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सभी संख्याओं का योग के बारे में बोला है। तो हमें क्या है, हमारे पास कुल संख्या कितनी है बच्चों, 11, हमें इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यदि हमें औसत निकालना है तो सभी संख्याओं का क्या करना पड़ेगा बच्चों, योग निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, 11 संख्या हैं और इनका क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। तो अब आप यहाँ पर एक फॉर्मूला देख लीजिए, विषम संख्याओं का योग। हम विषम संख्याओं का योग किस प्रकार से निकालते हैं, मान लीजिए हमें 12 विषम संख्याओं का योग निकालना है, या हमें 25 विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए पहले हम 12 विषम संख्याओं का योग निकालेंगे। यदि हमें 12 विषम संख्याओं का योग निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, 12 का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 12 से 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 144। यह क्या हो गया बच्चों, हमारा 12 विषम संख्याओं का योग हो गया। देखिए हमें 20 विषम संख्याओं का योग निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, 20 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों, 400। ये हमारा क्या हो गया, 20 विषम संख्याओं का योग हो गया। क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखना है, 11 विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 11 विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। और चूंकि हमें कुल संख्याओं का क्या करना है, भाग करना है। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, भाग। तो कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 11। देखिए अब हम यहाँ देखेंगे 11 का यदि हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बच्चों, 121, और 11 नीचे लिखा हुआ है। यदि हम 11 का 121 में भाग देंगे तो कितना जाएगा बच्चों, 11 बार जाएगा, और यही क्या है, हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 11। देखिए हम यहाँ पर इस प्रकार से भी कर सकते हैं दूसरी ट्रिक, यदि इस प्रकार से संख्या यानी गुणा में लिखी हो, काय में लिखी हो बच्चों, गुणा में। यहाँ पर प्लस का निशान नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए इस बात का, यहाँ पर कोई भी इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, 11 + 11 बटे 11 इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। यदि प्लस में निशान होगा तो यह संख्या आपस में नहीं कटेंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या संख्या है बच्चों, गुणा में है, तो 11 का हम यहाँ पर भी काट सकते हैं। तो हमारा यहीं पर आंसर आ जाएगा, हमें आगे करने की आवश्यकता नहीं। तो कितना आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पर 11 आंसर आ जाएगा हमारा। अब आपने विषम संख्या का योग ज्ञात करना सीख लिया होगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, आप उसको भी अवश्य देख लीजिए। मैं यहाँ पर एक बार और बताऊँगा आपको,
मान लीजिए हमें 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 625। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, 25 विषम संख्याओं का योग आ गया। यदि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। क्या करना है बच्चों, आपको 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं का योग बताना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब हम 8 तक देखें तो 1 2 3 4 हमने देखा 8 तक हमारे पास कितनी संख्या आ रही हैं, 4 विषम संख्या आ रही हैं। देखिए कौन कौन सी हैं, 1 3 5 और 7। तो हमें समझ में आ रहा है यदि हम 1 से लेकर 20 तक देखेंगे तो हमारे पास कुल संख्या कितनी होंगी, 10 विषम संख्या होंगी। कितनी संख्या होंगी बच्चों, 10 विषम संख्याएँ होंगी। यानी कि हमें 1 से लेकर 20 तक के बारे में बात की जा रही है कि 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं के योग बताइए। तो हमें क्या बोला बच्चों, हमें 10 संख्याओं का योग निकालना है। जब हम 10 विषम संख्याओं का योग निकालेंगे बच्चों तो किस प्रकार से निकालते हैं, जितनी हमारे पास संख्याएं होती हैं हम उतने का ही मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हमारे पास 10 विषम संख्याएं थी और 10 का ही हमने मल्टीप्लाई किया। तो यदि हम 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 100। तो देखिए हमने 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं का योग निकाल लिया है। अब आपको 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं का योग निकालना आ गया होगा। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप भी जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिए आपको अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। देखिए लिखा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे कि गुणज होते क्या हैं। देखिए मान लीजिए हमें 2 के गुणज निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, यानी 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंगे 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। इस प्रकार से हम 2 का टेबल पढ़ेंगे और यह अनंत तक जाता है। तो यह सभी क्या है बच्चों, यह सभी 2 के गुणज हैं। क्या है बच्चों, 2 के गुणज। मान लीजिए हमें 3 के गुणज निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छिंगे 18। इस प्रकार से हम देखेंगे यह सभी क्या है बच्चों, 3 के गुणज हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या बच्चों पूछा है, 3 के प्रथम 5 गुणज। तो बच्चों देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। यह क्या है, 3 के पहले 5 गुणज हैं और हमें उनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो बच्चों आपको औसत निकालना आता है। औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। तो देखिए हमें 3 के 5 गुणज चाहिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले 5 गुणज यानी कि इन संख्याओं का क्या करेंगे बच्चों, योग ज्ञात करेंगे। क्योंकि औसत में हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, सबसे पहले सभी संख्याओं का योग। चलिए हम इन सभी संख्याओं का योग निकालते हैं। 15 और 3 18, 19 20 और 10 30 और 6 36 और 9 कितने होंगे बच्चों, 45। यानी कि इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा, 45। क्योंकि हमारे पास कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, कुल संख्याओं का भाग देते हैं। देखिए हम इसमें भाग देते हैं तो 5 9 45। कितना आंसर आया बच्चों, 9। देखिए कितना सरल था आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 9। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गुणज किसे कहते हैं। मान लीजिए मैं अभी आपसे बोलूँ यहाँ पर कि आपको 10 के 5 गुणज बताने हैं तो कौन कौन से होंगे बच्चों, 10 के 5 गुणज। देखिए 10 के गुणज हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, 10 का टेबल पढ़ेंगे। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50। जो 5 गुणज चाहिए हमें तो हम 5 बार ही टेबल पढ़ेंगे। तो यह क्या है बच्चों, 10 के गुणज हैं।
यानी कि इंग्लिश में से क्या बोलते हैं बच्चों, मल्टीपल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, मल्टीपल्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें गुणज निकालना है और किस प्रकार से हमें औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितनी संख्या होती हैं उसका क्या करते हैं बच्चों, भाग करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 9। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। धन्यवाद बच्चों।